दोस्तों, दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है। हर कोई अपने जीवन में अधिक से अधिक दौलत और शोहरत हासिल करना चाहता है और हम सभी सफलता की इस अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं। इंटरनेट पर लाखों ऐसे वीडियोज और आर्टिकल्स हैं जो आपका उत्साह बढ़ाने में लगे हुए हैं। सफलता की राह में आपको यही बातें बार बार सुनने को मिलती है कि सफल होना है तो वह सफलता के पीछे भागते रहो। सफल होना है तो आपकी नींद, चैन और सुकून को त्याग कर रात दिन काम करते रहो। लेकिन इस आर्टिकल में हम आपको 3 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके जीवन में आपकी सफलता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपके सफलता की राह में इन 3 बातों का ध्यान नहीं रखा तो आप सफल होकर भी असफल हो जाएंगे, क्योंकि सफलता की चाह में आप उन बहुमूल्य चीज़ों को खो देंगे जो शायद आपके जीवन में आपकी सफलता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सफलता की क्लास में अक्सर कहा जाता है कि अगर सफल होने के लिए आपको रातों की नींद को त्यागना होगा, लेकिन आप खुद जानते हैं कि रात भर जागने के बाद अगले दिन आपकी क्या हालत होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका शरीर एक प्राकृतिक संरचना है, इसलिए इसे प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही चलना होगा। और प्रकृति के नियमों के अनुसार रात में सोना आपके शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित और पौष्टिक भोजन करना। रात में पर्याप्त मात्रा में नींद लेना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, अच्छी नींद लेने से आपकी शारीरिक मानसिक थकान और तनाव दूर होती है, आपकी पाचन क्रिया ठीक से काम करती है और आपके मस्तिष्क की एकाग्रता और रचनात्मकता बढ़ती है। इसलिए अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेंगे तो आपका शरीर अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा और आपके शरीर की अंदरूनी प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। दोस्तों, अब आप स्वयं बताइए कि क्या आपका बीमार शरीर आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचा पाएगा और आप सफल हो भी पाएंगे? तो क्या आप बीमार शरीर के साथ सफलता का आनंद ले पाएंगे? मान लीजिए कि आप एक सफल व्यक्ति बन जाए, आपके पास दौलत, शोहरत और दुनिया की सभी सुख सुविधाएं हो, परंतु आपका स्वास्थ्य ही खराब हो तो आपको कुछ अच्छा लगेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। यह कहावत हमें इसी बात की तरफ इंगित करती है। अब हमारे कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि आप हमेशा घोड़े बेच कर सोते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि आपको अपने हिसाब से अपने काम और नींद दोनों का संतुलन बनाकर चलना चाहिए। 8 घंटे की नींद को अच्छी नींद कहा जाता है, लेकिन आपको कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद तो लेना ही होगा। सफलता की राह लोग अक्सर अपने अनमोल रिश्तों से दूर हो जाते हैं, इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके रिश्ते आपकी महत्वाकांक्षा की भेंट ना चढ़े, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सफलता की दौड़ में आप आगे निकल जाए और आपके अपने पीछे छूट जाए, जैसा कि कई लोगों के साथ होता है। अभी कुछ दिन पहले मुंबई में ऐसे ही एक हृदय विदारक घटना हुई थी। एक लड़का अपने बूढ़े माँ बाप अकेला को छोड़कर अमेरिका चला जाता है ताकि वह अपने सपनों पूरा कर सके, लेकिन जब वह 5 सालों बाद सफल होकर वापस घर आता है तो उसे सोफे पर अपने माँ बाप की सड़ी हुई अस्थियां मिलती है। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपने काम के साथ साथ अपने रिश्तों का भी ध्यान रखें। उनके साथ ऐसे बिना आपकी सफलता अधूरी मानी जाएगी। याद रखें, आपकी असफलता में आपको सहारा देने वाले और आपकी सफलता में ताली बजाने वाले साथ आपके अपनों के ही होते हैं। अपनों प्यारे रिश्तों के बिना सफलता के शिखर पर भी आप खुद को तन्हा पाएंगे। दोस्तों, सफलता के लिए सही रास्ते का चयन करें। सफलता प्राप्त करने के लिए कभी भी गलत रास्ता ना चुनें, क्योंकि गलत रास्ते हमेशा बर्बादी की चौखट पर लेकर जाते हैं। अगर आपकी सफलता परिश्रम, ईमानदारी, उदारता, विनम्रता और नैतिकता जैसे आभूषणों से सुसज्जित है तो आपकी सफलता केवल आपके लिए या आपके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि आपके देश, समाज और पूरे मानवता के लिए वरदान
साबित होगा, अन्यथा अधर्म, अनीति, अन्याय और बेईमानी से अर्जित की गई सफलता आपके पतन का कारण बन जाएगी। इसलिए आपकी सफलता मानवीय मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। अतः सफलता प्राप्त करने के लिए कभी भी इतना नीचे ना गिरें कि जिंदगी भर खुद अपनी नज़र में उठ ना सके। सफलता की इस दौड़ में इतना भी तेज ना भागो कि आपके पैरों की धूल में किसी की खुशियां खो जाए। एक बात हमेशा याद रखें, आपकी सफलता में किसी की बददुआ शामिल नहीं होनी चाहिए, वरना किसी दुखी इंसान के दिल में निकली हुई दुआ आपको अर्श से पर्श पर लाने में जरा भी देर नहीं लाएगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ आ गई होगी। अगर आप हमारी बातों का मर्म समझ गए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दूसरों का भी मार्गदर्शन बने। और यदि आपके मन में कोई पक्ष है तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।